वहीं राजस्थान बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सच पे धड़क से खास बातचीत में उपचुनाव को लेकर कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी सभी 7 सीटें जीतेगी, ऐसी उम्मीद है। कार्यकर्ताओं के जोश देखकर लग रहा है कि हम सभी सीटें जीतेंगे। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर खास बात की हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने, सुनिए आप भी। मेरे साथ राजस्थान बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं। सर, देखा जाए तो राजस्थान में उपचुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से जुटी हुई है और इसकी सारी जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्योंकि लगातार दौरा कर रहे हैं, कई मीटिंग आपने किया। क्या लग रहा है सर? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राजस्थान की जनता का और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का सेवा करने का अवसर मिल रहा है। राजस्थान कोई सामान्य प्रांत नहीं है, रणबांकुरों का प्रांत है, देश के लिए मर मिटने वालों का प्रांत है। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया उसे महाराणा प्रताप के प्रांत के रूप में जानती है, पृथ्वीराज चौहान के प्रांत के रूप में जानती है, राणा सांगा के रूप में जानती है और मीराबाई के रूप में जानते हैं। तो मैं तो पार्टी का आभारी हूँ। जहाँ तक रहने का दायित्व का, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं और हमारे लिए कोई पद का अर्थ ये नहीं होता कि सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। हम लोग टीम वर्क में काम करते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा संगठन है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का, जिसका पूरे प्रदेश के बूथ बूथ में जिसकी पकड़ है, 7 विधानसभाओं में तो बहुत ज़्यादा पकड़ है। तो मैं खुद 7 विधानसभाओं में गया हूँ और एक एक विधानसभा में एक एक दिन दे करके मैंने जमीनी स्तर के सारे कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं तक, वर्तमान और निवर्तमान जनप्रतिनिधियों तक, सबसे मैंने बातचीत की है और सबके मन में इन चुनावों को लेकर क्या चल रहा है मैंने समझने की कोशिश की है। और जो मूल बात मुझे समझ में आई, हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि इन 7 में से भाजपा की सीट तो सिर्फ एक है, सलम्बर। 84 में बाप पार्टी है, खींवसर में आरएलपी है, बाकी 4 सीटें जो दौसा वाली, देवली न्वेरा वाली या झुंझुनू वाली या अजमेर वाली, वहाँ कांग्रेस है। लेकिन मैं जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के, और जो उनके अदम्य इच्छा दिख रही है, उनके मन में तो ऐसा है कि जैसे वो 7 सीट जीत लेना चाहते हैं। पिछली लोकसभा में जो थोड़ी सी गलती या लापरवाही हुई और हम कुछ सीटें हमारे हाथ से निकल गई, उस बात को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं के मन में बहुत आक्रोश है। और मैंने बड़ी संख्या में नागरिकों से मुलाकात की है। नागरिकों को भी महसूस होता है कि उनसे गलती हो गई। नागरिकों को भी लगता है कि अरे, हम मोदी जी की इस लड़ाई में पीछे छूट गए। हमारे बगल में मध्य प्रदेश है जो 25 की 25 सीट जीत करके चला आया। गुजरात में हमें खाली 1 सीट खोनी पड़ी। छत्तीसगढ़ जैसे प्रांत में हमने एक छोड़ के सारी सीटें जीत ली। आंध्र प्रदेश में सारी सीटें जीत ली 4 सीटों को छोड़ करके, और हम यहाँ पिछड़ गए। इस बात का राजस्थान के नागरिकों के मन में भी बहुत दुख है। तो मैं तो जब गया था तो मान के चलता था कि 1 सीट है सलुम्बर, बाकी सीटें उनकी हैं, देखा जाएगा जो होगा होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं और नागरिकों के उत्साह से तो मैं बहुत उत्साहित हुआ हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी ताकत और बड़े डिवोशन के साथ इस चुनाव में लग चुके हैं। कुल मिलाकर के सर, माना जाए कि इस बार जो ये मिथ्या बनी हुई है कि 7 में से केवल बीजेपी के पास 1 ही सीट रहा, तो ये जो जिस तरह से बता रहे हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो ये मिथ्या इस बार टूटेगी। अब देखिए, मैं महसूस तो करता हूँ, और मैं ही नहीं, कांग्रेस भी महसूस कर रही है। कांग्रेस में भी बड़ी हलचल मची हुई है। डरे हुए हैं वो लोग कि कहीं उनके हाथ से सीटें निकल जाए। मैंने तो राजस्थान में जाकर के कहा कि मुझे तो कुछ खोना ही नहीं है, 1 ही सीट तो हमारी है, तो हम जितनी भी सीटेंगे वो सब हमारे लिए बोनस होगी। हम 7 में 7 सीट जीत जाएं तो भी हम 6 सीट जीतेंगे, 7 में 4 भी जीत जाएं तो हम 3 सीट जीतेंगे। तो वी हैव नथिंग टू लूज। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित हैं, और मैं उनके आधार पर और जनता के आधार पर कह सकता हूं, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं।
हम बड़ी ऐतिहासिक जीत पाएंगे। सर अच्छा, अभी जैसे चर्चा चल रहा है चुनाव आयोग में कि महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव नवंबर महीने में हो सकता है, तो क्या आप लोग चाहेंगे कि जो उपचुनाव है राजस्थान का नवंबर में साथ में ही हो जाए इन दोनों राज्यों के चुनाव के साथ? देखिए, ये हम लोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राजनीतिक दल इसका निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन सा चुनाव कब होगा। ये सारा अधिकार, सर्वाधिकार सुरक्षित होता है चुनाव आयोग में। हम तैयार हैं चुनाव के लिए, हम ये कह सकते हैं, लेकिन चुनाव कब होगा और क्या डेट आएगी, यह तैयारी तो चुनाव आयोग को करनी है। हम तो अब तैयारी कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी पढ़ लेता है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी परीक्षा हो जाए। गलत कह रहा हूं? जिसकी परीक्षा की तैयारी होती है वो कहता है कि भाई तुरंत हो जाए। तो मैं मान के चलता हूं कि चुनाव आयोग जनभावनाओं का ख्याल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सच पे धड़क से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, सच पे धड़क।